साथियों बता दें कि जनसुराज सबसे पहला फोकस शिक्षा पर करती है। शिक्षा जब बच्चे हमारे पढ़ जाएंगे तो ऑटोमेटिक हमारा बिहार आगे बढ़ जाएगा। शिक्षा सभी लोगों को बीच समान होना चाहिए, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो। वो आने वाला समय में होगा कि हम उन बच्चों को भी पढ़ाएंगे जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ने की लालसा रखते हैं। ये सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे मीडियाकर्मी दोस्त, आपने हमें ये चीज़ को पूछा और मैं आज समस्तीपुर की धरती से सभी जनसुराज भाइयों को धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ। कौन से विधानसभा क्षेत्र से आप अपनी उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं? हम अपनी उम्मीदवारी कल्याणपुर विधानसभा 131 से पेश किया हूँ सर। क्या क्या मैनिफेस्टो है आपका? देखिए, हमारी पार्टी के जो मैनिफेस्टो है, शिक्षा, लाइन और जो व्यवस्था है, ये 5 चीज़ हो जाएगा। जनसुराज आएगा, 5 चीज़ हो जाएगा। ये चीज़ हम लोगों ने जाकर बीचों में जनता के बीच जाकर बताते हैं और जनता को समझाते भी हैं कि कैसे आएगा, हम क्या करेंगे जो आएगा और क्या करने से हम आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि पहला में हमारा शिक्षा है, तो साथियों बता दें कि जनसुराज सबसे पहला फोकस शिक्षा पर करती है। शिक्षा जब बच्चे हमारे पढ़ जाएंगे तो ऑटोमेटिक हमारा बिहार आगे बढ़ जाएगा। एक सेकंड से रुकना चाहिए। जिस तरह से प्रशांत किशोर जी कहते हैं शिक्षा प्राइवेट में हम सभी को पढ़ाएंगे, प्राइवेट में जो भी खर्चा लगेगा हम बच्चे का वृत्ति होगी वो हम देंगे, ऐसा वो क्यों नहीं कर रहे हैं कि शिक्षा एक समान सरकारी हो या प्राइवेट, सभी में एक समान होनी चाहिए सब कुछ पढ़ाई, तो सरकारी पर जोर क्यों नहीं दे रहे? देखिए, हम सर जैसे आदरणीय प्रशांत किशोर जी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं और हम लोग चाहेंगे कि शिक्षा सभी लोगों को बीच समान होना चाहिए, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो। वो आने वाला समय में होगा और निश्चित रूप से होगा। जैसे कि आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने हमारे बोले हैं कि हम उन बच्चों को भी पढ़ाएंगे जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ने की लालसा रखते हैं और उन बच्चों को फीस हम देंगे जो सरकारी स्कूल में न जाकर प्राइवेट स्कूल में जाके पढ़ना चाहते हैं। आप खुद को अन्य उम्मीदवारों से बेहतर क्यों मानते हैं? जी बिल्कुल सही आपने कहा सर। हम सब लोग अपने क्षेत्र में अन्य जरूर हैं, भिन्न हैं, कि युवा हैं और अभी जनता युवाओं को खोज रही है। युवा शक्ति जो होता है वो कर्मठ होता है, सुयोग्य होता है और हमने अपना समय पूरा जनसुराज में लगभग 2 सालों से दे रहे हैं और जनता हमें पहचान चुकी है, जनता हमें जान चुकी है। इसलिए हमें कोई फर्क नहीं होता है कहने में कि हम जनसुराजी हैं और जनसुराज के प्रति हमारा ये समर्पण भाव है और युवाओं के बीच, बुजुर्गों के बीच, महिलाओं के बीच, बच्चों के बीच जाकर जनसुराज की जो भी विधि व्यवस्था है सब चीज़ को हम लोग आके जा बताते हैं। इसलिए हम अपने आप को अलग समझते हैं कि हम सबसे अलग हैं और सबसे अधिक से अधिक लोगों से मिलकर लोगों को बताते हैं। जनसुराज बिहार में पलायन कैसे रोक पाएगी? जैसे 15 साल लालू जी और 20 साल नीतीश जी, 35 साल मिला करके भी अभी तक पलायन नहीं रोका गया, कैसे रोक सकते हैं आपकी जनसुराज इस पलायन को बिहार से? बिल्कुल सही सर, पलायन रुकेगा, पलायन एकदम से नहीं रुकेगा। जब हमारे यहाँ जनसुराज की सरकार बनेगी, जो विभिन्न प्रकार की जो समस्या है, जो कंपनियां हैं जिनको यहाँ पर रुकने नहीं दिया जाता है, करने तो बहुत कुछ लोग आते हैं लेकिन करने नहीं दिया जाता है। जनसुराज पार्टी आएगी तो उन लोगों को निमंत्रण देगी, उन लोगों को आग्रह विनती निवेदन करेगी कि भैया आप भी हमारे यहाँ उद्योग कीजिए, हमारा बिहार में भी हमारा बिहारी उद्योग करेगा और बाहर से लोग आकर मेरे यहाँ काम करेगा। आपके क्षेत्र की सबसे ज़्यादा समस्या क्या थी? देखिए, सबसे मेन समस्या तो है हमारे क्षेत्र में की शिक्षा और दूसरी समस्या है जल जमाव की, जो अभी तक बारिश होती है तो हमारे राजधानी कल्याणपुर के चौक पर पानी की जल जमाव जब हो जाती है तो दरियाव बहना शुरू हो जाती है। कोई पानी का निकासी नहीं है और ये निकम्मी सरकार जो नली गली की योजना बनाई है ये विफल है। इसका पानी कहीं नहीं से निकल नहीं पा रहा है, जिसके कारण वह समस्या बरकरार बनी हुई है। आपकी राजनीतिक मकसद सिर्फ चुनाव लड़ना है या फिर जनता को सशक्त बनाना? देखिए, मेरा मकसद है कि चुनाव नहीं लड़ना है और चुनाव भी लड़ना है। सबसे पहले हम जनसुराज पार्टी को प्रथम बार ज्वाइन किए हैं क्योंकि प्रथम बार पार्टी की सोच को, प्रथम बार पार्टी एक ऐसी आई है बिहार में जो अपने दम पर 243 विधानसभा सीट लड़ने की क्षमता रखती है। दूसरी बात कि युवाओं को, युवा शक्ति को, युवा को पलायन रोकने की बात करती है। 1 साल से 15 साल की बच्चों को शिक्षा देने की बात करती है। 15 साल से 55 साल के लोगों को पूंजी देने की बात करती है। इसीलिए हमने इस पार्टी को ज्वाइन किया है और पहली पार्टी हमारी ये जनसुराज है। जनसुराज की साझा
करते हुए हम सभी लोगों को जन स्वराज के मैनिफेस्टो को बताते हुए हम के बाद हमारे मन में उपजी कि विधानसभा क्षेत्र हमारा सुरक्षित है, हरिजन विधानसभा क्षेत्र है, क्यों नहीं हम अपना भी किस्मत आजमा लिया जाए। हमने भी लोगों को बीच जाकर 11,000 लोगों से जन स्वराज पार्टी में चुनाव लड़ने की सहमति ली। किसी भी कारणवश अगर इस बार जन स्वराज की सरकार बिहार में नहीं बने, 2, 4, 10 सीट पर अगर सिमट जाते हैं, तो क्या किसी दूसरे पार्टी को समर्थन देंगे या क्या? नहीं, अगर किसी भी कारण मान लीजिए कि हमारी पार्टी को 10 से 15 सीट आती है तो कोई दिक्कत नहीं है। पार्टी हमारी नहीं है, प्रथम बार हमारा पार्टी लड़ने जा रहा है, फिर से हम संघर्ष करेंगे, फिर से हम लड़ेंगे, फिर से 243 सीट जीतने की कामना करेंगे। लोगों का कहना है कि जो बीजेपी के साथ चलेगा। बिल्कुल नहीं जाएंगे, लोगों को कहने से क्या होता है। हमारा आदरणीय प्रशांत किशोर जो सूत्रधार है जन स्वराज का, जो वो कहेंगे उसको कहना हम लोग न मानेंगे। जनता से क्या अपील रहेगी लास्ट से? जनता से यही अपील रहेगी, हाथ जोड़कर नम्र निवेदन विनती रहेगी कि आपका बच्चा, आपके क्षेत्र के युवा, आपके युवा संगठन के लोग, हम चाहते हैं आपसे कि अपना एक एक वोट स्कूल के बस्ता छापर दीजिए और जन स्वराज पार्टी को विजय बनाइए, ताकि आपको जो 5 समस्या का, आपको जो 5 चीज़ों का वादा किया है पूर्ण रूप से आपके घर तक पहुंचाएं और विजय बनाएं।